यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे कि पार्ट 2 में आज जो है हमारा टॉपिक है इनबिल्ट फंक्शन ही है टॉपिक, बट उसके जो पार्ट्स है फंक्शंस है जो टाइप्स है वो आज हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शन। तो आज हमारा जो टॉपिक है फ्लोट फंक्शन। फ्लोटिंग फंक्शन क्या होता है? फ्लोटिंग आप लोग जानते हैं, मैं कई बार बताई हूँ फ्लोटिंग क्या होता है। पॉइंट डेसिमल में जो रहता है उसे फ्लोटिंग कहते हैं। तो फ्लोटिंग को अगर हम एज ए प्रोग्रामिंग देखेंगे कि फ्लोटिंग कैसे होता है तो वो हम अभी परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली एक वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू फ्लोट फ्लोट 7.0। ओके, तो कोई नंबर लेते हैं 789। ओके, 789 ब्रैकेट क्लोज एंटर रेंट a देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है पॉइंट जो है वो खुद इसमें आ गया, मतलब कि फ्लोटिंग में ये नंबर्स आ गया। ये जो मैं सिर्फ 789 दी थी लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू क्या आ गया, 0.0 आ गया। ओके, देन अगर और हम एग्जांपल ले b इक्वल टू फ्लोट एक बड़ा सा नंबर लेते हैं जैसे कि से 3 4 5 6 7 8 9। ओके, रैंडमली हम कुछ नंबर्स लेते हैं रैंडम। ओके, देन एंटर प्रिंट बी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ऑटोमेटिकली जो है वो पॉइंट आ गया, फ्लोटिंग में नंबर आ गया। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्लोटिंग क्या होता है। और ये जो है ऑटोमेटिक से ये नंबर आ गया 3.457 प्लस 19। तो ये जो है ये फ्लोटिंग का वर्क होता है। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बोलें। और अगर हम और कुछ वेरिएबल बनाते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसका फ्लोटिंग का, c इक्वल टू फ्लोट फ्लोट इस बार डेसिमल में कोई नंबर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 2। रैंडमली कुछ नंबर लेते हैं 0.98765 ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रिंट c ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये जो है ये नंबर आ गया। तो बेसिकली फ्लोटिंग नंबर आप लोग समझ में आ गया होगा फ्लोटिंग नंबर क्या होता है। आगे हम जानेंगे इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे जो है जुपिटर में जो है हेडिंग का ऑप्शन ही आ रहा है, मार्कडाउन का ऑप्शन आ रहा है, तो मार्कडाउन डालेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये हो गया। अब ये तो था कि कोई इंटीजर है तो उसको हमको फ्लोटिंग में चेंज करना है। तो अगर फ्लोटिंग रहे, फ्लोटिंग यहाँ पे नंबर रहे वेरिएबल में और हमें प्रिंट करना है कि वो इंटीजर में रहे आ जाए तो वो कैसे होगा, तो वो आगे हम जानते हैं। तो a इक्वल टू वैल्यू लेते हैं a इक्वल टू, तो हमें इंटीजर में ये जो कन्वर्ट करना है कोई से भी डेसिमल यानी फ्लोटिंग नंबर को, तो यहाँ पे int का यूज करेंगे और कोई सा नंबर लेते हैं 78567.98। तो प्रिंट करते हैं प्रिंट a शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये देखिए ये जो है 78567 ये जो है डेसिमल जो है वो इंटीजर में चेंज हो गया 78567। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्लोटिंग में कैसे चेंज करते हैं। और अगर हमें फ्लोटिंग से इंटीजर चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज करेंगे, और अगर इंटीजर से फ्लोटिंग को चेंज करना है तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। तो बेसिकली और हम एग्जांपल लें b इक्वल टू
b इक्वल टू इंटीजर 7 6 रैंडमली कोई नंबर लेते हैं 1 8 9 4 ये भी बड़ा सा ले लेते हैं ओके देन प्रिंट करते हैं प्रिंट b शिफ्ट प्लस एंटर तो ये जो है ये भी नंबर आ गया हमारा होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क होता है कैसे हम फ्लोटिंग से इंटीजर चेंज कर सकते हैं और इंटीजर से फ्लोटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं तो अगला हमारा जो हेडिंग है वो हमारा रहेगा स्ट्रिंग हेडिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग ओके स्पेलिंग गलत हो गया था स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे मार्कडाउन का ऑप्शन है तो इसे हम शिफ्ट प्लस एंटर करके ये हमारा हो गया तो आगे हम जानेंगे वेरिएबल एक बनाते हैं ए इक्वल टू स्ट्रिंग को हम बेसिकली स्ट्रिंग को str से डिनोट करते हैं और हम इसको अगर कोई वैल्यू ओके अगर हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं और स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग बनाते हैं कोई सा भी नंबर्स को तो हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं 6 ये नंबर हमारा हो गया और हम इसे प्रिंट करते हैं प्रिंट ए शिफ्ट प्लस एंटर तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया स्ट्रिंग को किस में चेंज किए ये जो है स्ट्रिंग को हम जो है ये स्ट्रिंग में चेंज कर लिए तो स्ट्रिंग में देख सकते हैं कोई सा भी नंबर्स को हम स्ट्रिंग में चेंज कर लिए अगर हम इसी तरह से फ्लोटिंग नंबर को भी कोई सा भी फ्लोटिंग ये जो हम इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर लिए तो अगर हम यही जो है डेसिमल को स्ट्रिंग में चेंज करें तो वो कैसे होगा str ब्रैकेट स्टार्ट 756 तो यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग नंबर जो है हम लिए हैं और स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं तो अगला टॉपिक है इनपुट फंक्शन तो इनपुट फंक्शन क्या होता है वो हम जानेंगे पाइथन में इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका उपयोग यूजर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह फंक्शन यूजर द्वारा दी गई इनपुट को एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है तो इनपुट फंक्शन क्या होता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है यूजर से इनपुट लेना है इस फंक्शन का उपयोग करके हम किसी भी प्रकार का डेटा प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि नाम एज एड्रेस बेसिकली इनपुट फंक्शन जो है वो हम कोई सा भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल इसका पैरामीटर देख लेते हैं प्रॉम्प्ट में जो है यह एक स्ट्रिंग है जो यूजर को इनपुट देने के लिए प्रॉम्प्ट करता है यह यूजर को यह बताता है कि उसे क्या इनपुट करना है यदि प्रॉम्प्ट नहीं दिया गया तो डिफॉल्ट में कोई मैसेज नहीं दिखेगा तो प्रॉम्प्ट जरूरी है और हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे कैसे जैसे कि यहाँ पे बेसिक इनपुट जो है तो क्या होता है यहाँ पे नेम एक वेरिएबल बनाए नेम के नाम से और यहाँ पे नेम के नाम से स्टोर कर रहे हैं इनपुट डाले एंटर योर नेम तो प्रिंट करें हेलो यहाँ पे नेम जो भी मतलब वहाँ पे वो नेम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो वो कैसे होगा वो अभी हम जो है वो जुपिटर पे परफॉर्म करेंगे बस मैं ये थ्योरी बता रही हूँ कि वो माइंड में थोड़ा सेट हो जाए तो इनपुट को अन्य डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमें कई बार इसे अन्य डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है तो बेसिकली एग्जाम्पल है अगर हमें किसी का एज जानना है तो इनपुट एंटर योर एज तो यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है यहाँ पे हम कुछ भी
डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो आपको प्रॉम्प्ट जो लिखना होगा, अगर आपको नेम किसी का जानना है तो यहाँ पर एज की जगह नेम रहेगा, एज डालना है तो एज रहेगा, अगर एड्रेस डालना है तो एंटर योर एड्रेस। तो बेसिकली स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना जो है। अब जैसे कि एज को क्या करना है हमें, एज तो एक क्या है, इंटीजर हमें आएगा। जैसे कि एज कोई भी बोलेगा 20, 25 या 30 जो भी है, तो वो इंटीजर रहेगा। तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना, एज को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करें तो नेक्स्ट जो यूजर है वो हमें एज बताएगा, जैसे कि 20, 25 जो भी है। तो यहाँ पे प्रिंट योर एज इज, यहाँ पे एज आ जाएगा। जो भी वो यूजर जो है यहाँ पे एंटर करेगा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे कि मल्टीपल इनपुट्स जाने, हम एक से अधिक इनपुट भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें यूजर से उनका नाम और आयु पूछना हो तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉम्प्ट यूज होता है। तो होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। इसका थ्योरी बेसिकली मैं बता रही हूँ, लेकिन जो है हम परफॉर्म करेंगे जुपिटर पे। तो महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हमें याद करना है, एरर हैंडलिंग। यदि यूजर द्वारा इनपुट किया गया डेटा हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना हो तो एरर हैंडलिंग भी बता सकते हैं, इसमें एरर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रिंट करना होगा इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ए नंबर। तो ये भी एक हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि व्हाइट स्पेस हैंडलिंग, इनपुट को क्लीन करने के लिए हमें स्ट्रिप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो इंटर योर नेम स्ट्रिप, तो ये जो है ये व्हाइट स्पेस हैंडलिंग, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो होप सो आगे आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है और हम एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरी था इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का टाइप था और कुछ पैरामीटर्स जो है हम लोग जाने, यूजर जाने, और इसका जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो भी जाने। तो बेसिकली अब हम लोग परफॉर्म करते हैं जुपिटर पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इनपुट फंक्शन मैंने हेडलाइन डाल दी हूँ और आगे हम चलते हैं और जो हमने थ्योरी देखा था तो वही आज अभी जो है हम लोग परफॉर्म करेंगे जुपिटर पे। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाई x इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम और प्रिंट की हेलो x। तो देन अब हम इसको रन करते हैं, तो शिफ्ट प्लस एंटर करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो है मैं जो इनपुट में एक्स में जो स्टोर की थी एंटर योर नेम, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया। बेसिकली मैं यहाँ पे नाम किसी को भी डाल देती हूँ, जैसे कि पूजा, पूजा ओके। देन तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया हेलो पूजा। तो ये एक तरह का हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक नेम हम लोग जाने कि नेम कैसे होता है। अब हमें अगर जानना है कि उसका एड्रेस क्या है तो देन हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इनपुट स्ट्रिंग करते हैं एंटर योर एड्रेस, एड्रेस, एंटर योर सिटी नेम, ओके, एंटर योर सिटी नेम। देन ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट करते हैं और प्रिंट में डालते हैं, प्रिंट में क्या लिखना होगा एंटर योर सिटी नेम। तो यूजर से हम ले रहे हैं एंटर योर सिटी नेम, तो प्रिंट हमें करना होगा वहां पे फॉर्म में योर सिटी नेम इज योर, इट्स ओके, योर सिटी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो हूँ स्ट्रिंग का यूज हो रहा है, तो योर सिटी नेम इज, देन क्या करना है स्ट्रिंग को क्लोज। देन अब हमें क्या करना है प्रिंट ये भी आना चाहिए एंटर योर सिटी नेम। तो यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट जो यूजर है वो जो है यहाँ पे अपना सिटी नेम एंटर करेगा, तो देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल पे चेंज की थी वाई में मैं स्टोर की थी ये, तो देन यहाँ पे वाई
लिखना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे एंटर योर सिटी नेम, जैसे कि गया, सिटी नेम मैं डाल देती हूँ गया। देन यहाँ पे प्रिंट होके आ गया योर सिटी नेम इज गया। ओके, तो आगे हम और जानना चाहते हैं, जैसे कि z नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इनपुट देन एंटर योर एज। ओके, देन एंटर योर एज। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमें क्या लिखना होगा फॉर्म में, तो हमें जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए योर एज इज, देन योर एज इज, जो यूजर है अपना एज डालेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देन प्रिंट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट जो है योर एज इज कोमा, और यहाँ पे जो है मैं जेड नाम का यहाँ पे स्टोर की हूँ, तो जो यूजर रहेंगे वो जेड में स्टोर करेंगे अपना डिटेल्स और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो एंटर योर एज, तो एज में मैं 20 डाल दे रही हूँ, एंटर योर एज इज 20। देन यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अगर हमें बेसिकली हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, नेम हो गया, सिटी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया। देन अगर हमें जो है ये पूरा फॉर्म, ये जो नेम है, सिटी नेम है, एज है, ये एक साथ मर्ज करके अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, देन वो भी देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। ओके, इस चीज को हम कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं कंट्रोल वी। ओके, देन एंटर। फिर से यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, देन ओके, एंटर, कंट्रोल वी। तो अब क्या करना है, ये एक हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देन चेक करना होगा हमें कहाँ पे, वाज नेवर क्लोज योर सिटी नेम इज, अच्छा सिटी नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एरर आ गया। तो अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्म क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अपना नाम क्रिएट कर रही हूँ। तो नेम में मैं अपना नाम डाल रही हूँ शबनम। ओके, देन एंटर योर, हेलो शबनम, एंटर योर सिटी नेम। तो सिटी में नेम डाल दे रही हूँ गया। देन एंटर योर एज, एज में डाल दे रही हूँ 27, एंटर योर एज इज 27, योर सिटी नेम इज गया एंड हेलो। तो ये एक फॉर्म क्रिएट हो गया। तो बेसिकली आप लोग सीख रहे होंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, यूजर से हमें डेटा कैसे लिया जाता है, ये हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली पहले हम जो है इनपुट फंक्शन का पहले जो है हमने थ्योरी जाना, थ्योरी की इनपुट फंक्शन क्या होता है, और बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है वो क्या होता है, प्रॉम्प्ट में हमें क्या लिखना होता है, वो भी हमने अभी जाना। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा इनपुट फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भी आगे जो है इसके लूप के बारे में जानेंगे। इसी में अगर हम इनपुट फंक्शन में ही लूप का यूज कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन बेसिकली पहले हम इन फंक्शन का बेसिक्स जान लें।
सो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया। अगर हमको बड़ा फॉर्म क्रिएट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्म क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इनपुट लिए हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेलकम। तो वेलकम का स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। तो वेलकम जो है ये इनपुट है x, y इक्वल टू इनपुट एंटर योर सिटी नेम। तो प्रिंट होगा योर सिटी नेम इज y। एंटर योर एज, एज जो है वो यूजर एज एंटर करेंगे। और अगर इसे एजुकेशन के बारे में जानेंगे, एंटर योर हाईएस्ट एजुकेशन। तो नेक्स्ट जो यूजर है वो अपना एजुकेशन एंटर करेंगे। और जो है एंटर योर ईमेल आईडी। तो वो जो है ईमेल आईडी जो है एंटर करेंगे। अगर हम इसमें और ऐड करना चाहें सो n इक्वल टू अगर हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग स्टार्ट एंटर योर मोबाइल नंबर then string close then bracket close print हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मोबाइल नंबर इज कोमा एन में स्टोर किए हैं तो यहाँ पे एन लिखेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे एक हमारा अच्छा सा फॉर्म क्रिएट हो गया है जिसमें हम एक यूजर का जो है वो बेसिक जो ये डेटा रहता है वो इसमें डेटा आ जाएगा। तो ये एक फॉर्म है, मान लीजिए कोई सा भी फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कोई सा भी फॉर्म। तो यूजर का हम जो है वो डेटा लेना चाहते हैं तो इस तरह का जो है डेटा आ जाएगा हमारे पास। तो शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो एंटर योर नेम मीन्स यहाँ पे नाम डाल देते हैं आयुषी देन वेलकम आयुषी एंटर योर सिटी नेम, सिटी पटना, ओके पटना। देन एंटर योर एज 26, देन एंटर योर हाईएस्ट एड्रेस एजुकेशन। तो हाईएस्ट जो है वो MBA कर देते हैं, MBA सो MBA। और ईमेल एड्रेस जो है मान लीजिए ईमेल एड्रेस abc@gmail.com एंटर योर मोबाइल नंबर 1234567890, ओके। तो ये जो है ये हमारा एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट हो गया। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो है ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और हम इनपुट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिक सा ये एक इनपुट फंक्शन है, ना ही इसमें लूप का यूज हुआ है ना ही अदर जो भी फॉर लूप वगैरह जो होता है वो इसमें कुछ ही सिंपल सा जो है इनपुट फंक्शन का यूज करके हम लोग ये एक फॉर्म क्रिएट किए हैं। सो अगर इसमें कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और असाइनमेंट ये है कि आप लोग ये जो है एक सेम टू सेम आप लोग अपने जो है जुपिटर पे ये है एक फॉर्म क्रिएट करना है बेसिक सा और हमें कमेंट में मेंशन जरूर करना है। सो ये था इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट जो है हम क्लास में जानेंगे लूप का यूज करके फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। सो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर कि डेटा एनालिस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो किस किस कंपनी में जो है जॉब रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे, ओके। तो गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है आज हमारा प्रोजेक्ट है
डेटा एनालिटिक्स का की वर्क कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि डेटा एनालिस्ट का जो वर्क है कौन कौन से कंपनी में कैसे वर्क होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो अभी तक में मैं कई कंपनी का नाम ले, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला, उबर या अदर्स जो भी है। तो आज हम जानेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, द माइंडफुल आईटी कंपनी। तो यहाँ पे जो है एनालिटिक्स का क्या वर्क होता है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कौन कौन सी कंपनी है और कहाँ की है। तो ये जो है आईटी कंपनी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एंटरप्राइजेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बाय डिलीवरिंग सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली 1 मिनट। तो ये जो है एक आईटी कंपनी है और इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस का जो है इसमें इनबिल्ट है। तो बेसिकली हम हाइलाइटर से समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो देन हाइलाइटर शायद वर्क नहीं हो रहा है, सो कभी कभी काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है इनका जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट एंड अलग अलग जो है उनका अपना अपना जो है कैपेबिलिटीज है, स्पैन प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस। तो मेनली जो है एनालिटिक्स का जो है बहुत बड़ा रोल है इस कंपनी में। चाहे हम एनालिटिक्स का जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या आईटी सेक्टर में हो या सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो या अदर कोई सा भी ई कॉमर्स सेक्टर में हो। तो एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। तो यहाँ पे इनका कुछ प्रोडक्ट है। तो आर्टिफिशियल एंड एनालिटिक्स जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि पाइथन में कि एनालिटिक्स जो है विजुअलाइजेशन वो हम कैसे करेंगे वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। पहले हम बेसिक से एडवांस जा रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग ने पाइथन में बेसिक बहुत कवर कर लिए हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग, डेवलप्स, ब्लॉकचेन वेब, तो ये इन लोग का कुछ कुछ प्रोडक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इसके बारे में ये 2015 से 2013 तो ये इन लोग का दिया हुआ है। आगे हम अपना जानेंगे। ओके, ओवरव्यू थोड़ा जान लें इसके बारे में। तो विजुअलाइजेशन जो है बेसिकली आप लोग विजुअलाइजेशन का एग्जांपल ये जो दिया हुआ है एग्जांपल विजुअलाइजेशन का, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पाइथन में विजुअलाइजेशन का क्या वर्क रोल होता है। तो ये जो है जो दिए है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग रोल है इसका। तो ये जो है इन लोगों ने विजुअलाइजेशन किया है। तो बेसिकली ये पाइथन में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज जब हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन हम लोग उसमें देखेंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन लोग का मोबिलिटी, मॉडर्न वेब ऐप, ये जो है वो लोग क्या क्या इन लोग का प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग सर्विस में, ये विजुअलाइजेशन के थ्रू इन्होंने बताया है। तो इंजीनियरिंग डीएनए, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी है इनका ये बेसिकली। तो केस स्टडीज थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। ओके, तो केस स्टडीज जो है ये जो डेटा एनालिटिक्स का जो वर्क होता है बेसिकली ये जो है विजुअलाइजेशन तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स का कि कैसे यहाँ पे इनका वर्क होता है। तो बहुत ज़्यादा इनका जो है प्रोडक्ट है वो हेल्थ सेक्टर में भी है, आईटी सेक्टर में भी है और बिजनेस जो भी है टूल्स वगैरह उन सेक्टर में भी है। तो बेसिकली इनका जो है यहाँ पे जो है एक केस स्टडी उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है लेजेसी डिवाइसेस विद एसडीएन कंट्रोलर और developed and implemented data models use cases of
1 मिनट। तो इनका जो टूल्स टेक्नोलॉजी है वो जावा, जेनकिंस, गेरेट और बिजनेस इम्पैक्ट क्लास was able to have some of its legacy partial work with SDN controller in reduction of failure। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन लोग का जो है केस स्टडी क्या है, किन पे जो है वर्क होता है। अब जो है एनालिटिक्स का जो है बिग डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, जो भी हम लोग कस्टमर मार्केटिंग एनालिटिक्स, तो ये जो है इस कंपनी में जो है एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे जो है वर्क क्या करता है एनालिटिक्स, तो हम लोग जानते हैं। तो जो यहाँ पे जो है इस कंपनी में एनालिटिक्स का क्या वर्क है, इज एसेंशियल फॉर गैनिंग डीप इंसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर, preference and need. It happiest mind we leverage advanced analytics to create a 360-degree view of customer interaction. This allows business to segment their audience with precision, predict future behavior, and respond to marketing message, thereby tailoring experience to individual preference. Our approach goes beyond just understanding data. We drive actionable strategies that enhance engagement, loyalty and retention। तो ये जो है कस्टमर एनालिटिक्स का यूज कैसे करते हैं, जो है वो 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर इंट्रैक्शन। और अगर हम मार्केटिंग एनालिटिक्स का देखेंगे तो ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन एवेल्यूएटिंग द इफेक्टिवली ऑफ मार्केटिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटजीज। Happiest Mind helps deliver a clear view of campaign effectiveness. We assess channel performance, user engagement, and ROI while addressing critical aspects like, so what are the current strength and weakness of our marketing strategies। तो जो है यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनालिटिक्स कैसे मार्केट का होता है, और यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो है कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो वर्क करते हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रो करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो ये इन लोग का कस्टमर मार्केटिंग एनालिसिस है। तो यहाँ पे जो है वो क्या, यहाँ पे जो है empower customer with accurate unified data form, multiple channel and system enabling decision making and precise campaign execution। The happiest mind marketing data and system management can help you with। तो यहाँ पे जो है उन लोग का कुछ प्रोडक्ट है मार्केटिंग डेटा ऑडिट, तो ऐसे डेटा कंप्लीट। तो यहाँ पे जो है इनका जो है मैनेजमेंट सिस्टम है, मार्टेक इंटीग्रेशन एंड डेटा फ्लो। जो आगे हम जो है डेटा फ्लो कैसे करते हैं वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और मार्केटिंग डेटा स्टैक कैसे करते हैं, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी हम जो है वो प्रो एडवांस में जानेंगे। एडवांस जो है नेक्स्ट, अभी जो है हम लोग बेसिक से जान रहे हैं, बेसिक से एडवांस कैसे करेंगे, डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली उसी से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो है एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग प्रोग्रामिंग करें घर पे, आप प्रैक्टिस जरूर करें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है डेटा एनालिस्ट का जो वर्क है वो हर कंपनी में लगभग जो है हायरिंग करता है, और ये जो है एक तरह का उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मार्केटिंग मेजरमेंट, पर्सनल रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट, डिजिटल एनालिटिक्स एंड एड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आगे हम इसके बारे में डीपली जानेंगे आगे लेक्चर में कि एनालिटिक्स का जो रोल है हर कंपनी में अपना अपना अलग अलग होता है। तो बेसिकली ये जो है सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप का। तो ये जो है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा उनको, जो भी मतलब कि वो जो है 6 मंथ का कोर्स जो फुल्ली अपना जो है माइंड लगा के, जो फोकस लगा के करेंगे, इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाएगा। फॉर्म बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिनको भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई सा भी फीस नहीं है इसमें, कोई सा भी फी नहीं लिया जाएगा, कोई सा भी चार्जेस नहीं है इसमें, बिल्कुल फ्री में
पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे पहली बार जो है वो सर्टिफिकेट के साथ इंटर्नशिप के साथ जो है हम सर्टिफिकेट भी देंगे और कोर्स भी कराएंगे बिल्कुल फ्री में। हमारा कोई भी जो है आगे जो मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि बेसिक जो है वो बता देते हैं, लेकिन एडवांस के लिए जो है वो पेड कोर्स होता है। लेकिन हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। बेसिक टू प्रो एडवांस जो है, प्रो एडवांस जो बोलते हैं, वो सब बिल्कुल फ्री है। 6 मंथ के अंदर पूरा जो है डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कराया जाएगा। अभी जो है पाइथन का सीरीज चल रहा है, शायद 5 डेज हो गया लगभग, 5 या 6 डेज। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये जो है वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये जो है फ्री का कोर्स कराया जाएगा। साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंस भी बताया जाएगा कि प्लेसमेंट जो है वो कैसे कराया जाता है और कैसे जो है आप लोग का प्लेसमेंट होगा। तो बेसिकली पहले फोकस कीजिए कि हम लोग लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करें और पाइथन को जो है आगे जो भी हम सीरीज लाएंगे, जैसे कि नमपाई का, पंडास का बहुत ज़्यादा डिमांड है उसका, तो वो भी हम आगे जो है आगे क्लास में उसका बताएंगे। पहले हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, तो पहले बेसिक जान लें कि बेसिक जो है वो कैसे प्रोग्रामिंग होता है पाइथन में। तो आगे जो हम इसका लाइब्रेरीज जानेंगे, पाइथन का नमपाई जानेंगे, pandas जानेंगे, और भी जो भी डिक्शनरीज वगैरह, लिस्ट वगैरह है, वो आगे बेसिक से हम जा रहे हैं। बेसिक से हम अभी जो है बेसिक आधा बेसिक जो है वो कवर कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग इन फंक्शन आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जानेंगे कि कैसे जो है इनपुट फंक्शन यूज होता है लूप के थ्रू। और हम आगे जो है ये बेसिक से हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है वो फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली हमने देखा कि डेटा एनालिटिक्स का जो वर्क है वो यहाँ पे क्या रोल है, और हम डेटा एनालिसिस जो वर्क है विजुअलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है एज अ डीए, मतलब कि डेटा एनालिसिस। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट हमने ये पूरा कंप्लीट देखा। अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि और भी डीपली जानेंगे कि डीए का जो वर्क है, मतलब डेटा एनालिसिस का, वो है और कौन से कंपनी में जॉब रोल डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो बेसिकली होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आजकल रिक्रूटमेंट जो है फ्रॉड अलर्ट भी है, तो कहीं भी कोई सा भी कंपनी में सोच समझ के अप्लाई करना है। जहाँ मतलब कि मनी का डिमांड करे तो बिल्कुल जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत से कंपनी जो है वो सिर्फ एक रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं और जो है वो उसके जरिए पैसे का डिमांड करते हैं। तो बेसिकली उस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है जहाँ आपको पैसे के लिए बोला जाए। तो बेसिकली जो है आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो कहीं भी अगर कोर्स ले रहे हैं तो वो भी सोच समझ के लें, क्योंकि पे जो है आपको करना होता है। तो बेसिकली कहीं भी सोच समझ के डिसाइड करें, चाहे जॉब से हो या कोई एजुकेशन रिलेटेड हो। कहीं अगर आप पे कर रहे हो तो बेसिकली बी अवेयर रहें, सावधान रहें, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें। हाँ, जहाँ कहीं आपको फ्री में अगर कोर्स मिल रहा है या इंटर्नशिप मिल रहा है तो ज़रूर करें, क्योंकि फ्री का चीज़ जो है वो वैल्यूएबल नहीं रहता है। कई लोग ये सोचते हैं, लेकिन फ्री का जो है आजकल बहुत ही कम मिलता है। तो फ्री वाला जो है, जैसे कि हम लोग जो है फ्री में कोर्स करा रहे हैं, फ्री में इंटर्नशिप करा रहे हैं, फ्री में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उन लोग के लिए है जो फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम है, तो उन लोग के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और शेयर ज़रूर करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हो सकता है कोई और ऐसे जो हैं यूजर हैं जो यह कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं है, तो वो कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको शेयर करें। उनके लिए वो ये ज़रूर लाभदायक होगा। और सर्टिफिकेट भी फ्री में, प्लेसमेंट का असिस्टेंस भी जो है वो कराया जाएगा बिल्कुल फ्री।
ओनली ऑन यूट्यूब। हमारा कोई भी, मैं बार बार कह रही हूँ, हमारा कोई भी पेड कोर्सेस बिल्कुल भी नहीं है। सो शेयर जरूर करें, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और शुरू से वीडियो जरूर देखें, क्योंकि शुरू से ही आपको जो है लेक्चर वो समझ में आएगा बेसिक से, कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ये यूट्यूब का पहला चैनल है जो फ्री में जो है कोर्स करा रहा है इंटर्नशिप का, और विथ फ्री सर्टिफिकेट। तो 6 मंथ का फ्री इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा फ्री में। तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद और गुड लक।